एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, स्ट्रीट फूड्स में मोमोज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इसलिए मैं आज आपके लिए वेज मोमोज़ की रेसिपी लेके आई हूं, जिसको घर में बनाना बहुत आसान होता है। और साथ ही साथ मैं आपके साथ मोमोज़ को फोल्ड करने के 4 टेक्निक्स भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसको बनाना बहुत आसान होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक दे दें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दें और बगल में आए हुए नोटिफिकेशन बेल को भी तुरंत क्लिक कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। मोमोज़ बनाने के लिए पहले हम उसका आटा लगाएंगे, तो उसके लिए लिया है मैंने 1 कप मैदा और 1 चम्मच लिया है मैंने ये वाइट विनेगर। थोड़ा सा हम आटा गूंथने में यूज़ करेंगे और बाकी हम इसके स्टफिंग में डालेंगे। और 1 चम्मच है नमक और 2 बड़े चम्मच है रिफाइंड ऑयल, इसको ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो पहले हम आटा गूंथ लेते हैं। तो आटे में मैं डाल दूँगी यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है नमक। नमक थोड़ा ही डालें, लेकिन डालें ज़रूर। और इसमें मैं डाल दूँगी करीब 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसमें मैं डाल दूँगी अभी 1/4 चम्मच वाइट विनेगर। ये बहुत ज़रूरी है आटे में डालना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे ताकि विनेगर, ऑयल और नमक और मैदा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद गूँथेंगे हम इसको। तो मिक्स करके हो गया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथूँगी। और पानी एक बार में ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथें। और आप इसको रोटी का जैसे आटा हम गूँथते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट इसका आटा हमें लगाना होता है। तो देख सकते हैं आप, आटा हमारा गूँथ के तैयार हो गया है इसका। और इसको अभी हम ढक के 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे और तब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है, क्योंकि मैं वेज मोमोज़ बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं। तो एक छोटा सा पत्ता गोभी था, उसका आधा ये हिस्सा लिया है मैंने। बाकी सब्जियाँ जो यूज़ होती हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है पत्ता गोभी। तो आधा पत्ता गोभी है और आधा ही है ये हरी शिमला मिर्च। और एक मीडियम साइज़ का प्याज का ये आधा हिस्सा मैंने लिया है और आधी गाजर है। थोड़ी सी हरी धनिया है फ्रेश और 1 हरी मिर्ची लिया है मैंने। आपको और तीखा चाहिए तो आप हरी मिर्ची और ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम इन सारी सब्जियों को काट लेंगे और 1 चम्मच लेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। और ये है विनेगर, नमक, रिफाइंड ऑयल। ये सब कितना डालना है मैं डालते वक्त दिखाऊंगी। डार्क सोया सॉस और 1/4 चम्मच है ये काली मिर्च कुटी हुई। तो शुरू करते हैं। पहले हम सब्जियों को काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे हैंडी चॉपर लिया है और सारी सब्जियों को इसमें हम डाल के चॉप कर लेंगे। मेरे पास ये है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। ऐसे इसको पुल करते जाते हैं और ये 4-5 बार में ही पूरा कट जाता है अच्छे से बारीक। आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल नाइफ से काट लें या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं सब्जियाँ, उससे भी बारीक हो जाता है। पत्ता गोभी छोड़ के सारी सब्जियाँ मैंने डाल दी हैं। इसको हम चॉप कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप कितना फाइनली चॉप हुआ और सारी सब्जियाँ एक बार में ही चॉप हो गई हैं। तो ये हो गया। इससे काम आसान हो जाता है, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप कद्दूकस कर लें। उसको मैंने निकाल लिया है और पत्ता गोभी का मैंने आधा पार्ट डाल के भी इसको चॉप कर लिया था। और हम सारे पत्ता गोभी को ऐसे ही चॉप कर लेंगे। तो सारी सब्जियां कट गई हैं, तो अब इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मैं डाल दूंगी इसमें काली मिर्च और रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मैं 1.5 चम्मच और नमक। और मैंने यहाँ पे विनेगर भी डाला था आधा चम्मच, मैं आपको वो दिखाना भूल गई, कैमरा मेरा बंद हो गया था उस टाइम पे। और मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 चम्मच से थोड़ा कम है डार्क सोया सॉस। तो विनेगर मैं दिखा नहीं पाई आपको, सो सॉरी, लेकिन आप डालें ज़रूर आधा चम्मच। और मिक्स कर देंगे हम इसको अच्छे से। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। इसको निचोड़ना नहीं है, ऐसे ही यूज़ करना है और उसको फ्राई भी नहीं करना है। हमारा आटा भी सेट हो गया है। थोड़ा हम इसको मसल के चिकना कर लेंगे ताकि एकदम से स्मूथ सा हो जाए। ये देख सकते हैं आप, एकदम सॉफ्ट सा हमारा आटा लग के तैयार है। अब शुरू करते हैं हम बनाना। आटा तोड़ लेंगे थोड़ा और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और बाकी आटे को ढक के रखेंगे हमेशा, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगा। तो छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली, क्योंकि बहुत बारीक बेलना होता है हमें इसके लिए पूरी। तो एक लोई को लेके मैंने इसे पेड़े ऐसा बना लिया और सारे को बना के हम वापस से ढक देंगे और सिर्फ जो बनाना होगा उसको लेके बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे बेल रही हूँ। ऐसे घुमाते हुए बेलते जाना है और एकदम बारीक बेलना है। ऐसा बारीक बेलना है कि वो आर पार दिखने लगे, एकदम से पतला बेलना है। एकदम मोटा नहीं होना चाहिए। साइड में तो खास आपको पतला करना है, बीच का भी पतला होना चाहिए, लेकिन साइड ज़्यादा पतले होने। तो ये बेल के हो गया है।
तो अब मैं इसमें स्टफिंग डालूँगी। कई लोग क्या करते हैं, पूरी एक बड़ी सी पूरी बेल लेते हैं, उसमें से कट कर लेते हैं, तो वैसे ही अच्छा नहीं बनता है मोमोज। आपको सिंगल सिंगल आपको बेलना पड़ेगा। तो मैं एक पूरी लेके इसमें स्टफिंग डाल ली हूँ 1 बड़ा चम्मच, और आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको फोल्ड कर रही हूँ। मैं आपको 4 टेक्निक दिखाऊँगी, ये पहला टेक्निक है। तो ऐसे मैंने प्लीट बनाया और दूसरा प्लीट उसके बगल में रखते गई। तो एक प्लीट बनाइए और पहले वाले प्लीट के बगल में उसको स्टिक कर देना है। और आप अगर पहली बार बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि स्टिक नहीं होगा, तो थोड़ा पानी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा पानी भी लगाया है साइड्स में। वैसे ही बहुत आसानी से चिपक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहला डिज़ाइन बना रही हूँ उसके लिए हम उस पूरी को जो इस पूरी का आधा भाग है उसमें प्लीट्स बना लेंगे और आधे भाग को ऐसे प्लेन छोड़ देंगे। तो आधा मैंने प्लीट बना लिया है और जो बाकी प्लेन हिस्सा है उसको हम इन प्लीट वाले हिस्से में स्टिक कर देंगे। बीच में स्टफिंग अगर ऊपर आ रही हो तो उसको आप दबा के नीचे कर दें। और मैं आपको दिखाने के लिए बहुत धीरे धीरे आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत फास्ट बन जाता है ये। तो देख सकते हैं आप, हमारा ये एक डिज़ाइन तैयार है मोमोज़ का, और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरी डिज़ाइन के लिए मैंने एक पूरी वापस से बेल ली है और इस पर मैं डाल लूँगी स्टफिंग अच्छे से भरें। कम भरेंगे तो सिर्फ मैदे का ही टेस्ट आएगा, तो अच्छे से भरें स्टफिंग। तो मैंने डाल ली है 1 बड़ा चम्मच और इसको मैं दिखाती हूँ। ये भी बहुत आसान है बनाना। इसे बीच में से मैंने दबा के दोनों साइड चिपका दिया, फिर बीच से दबा दिया, दोनों साइड चिपका दिया। बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन, मेरा ये पर्सनल फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये डिज़ाइन। और ये बनाना बहुत आसान है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये एक ब्रेड बनती जा रही है। तो ऐसे आपको, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसे आपको दबा के और दोनों साइड से चिपकाते जाना है। बस देखिए हमारा ये दूसरा डिज़ाइन भी तैयार हो गया। तीसरा मैं दिखाती हूँ। तीसरा तो बहुत आसान है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। स्टफिंग डाल के मैंने दोनों साइड को चिपका दी, जैसे हम गुजिया वगैरह बनाते हैं वही वाला शेप दे देना है। पहले अच्छे से चिपका दें और उसके बाद से जो दोनों एंड है इसका, दोनों कॉर्नर है, उसको हम एक दूसरे के ऊपर रख के चिपका देंगे। देख सकते हैं आप कितना क्यूट लग रहा है, बहुत आसान है। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं, आपको बाकी डिज़ाइन में थोड़ा डिफ़िकल्टी लग रही है, तो आप ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। लास्ट जो डिज़ाइन में दिखा रही है तो क्लासिक डिज़ाइन है। इसको प्लीट्स बना के एक दूसरे के ऊपर चिपकाते जाना है, मतलब पहले वाले में बगल में रखना था, इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है। और ऐसे करते हुए हम इसकी एक पोटली ऐसे बना लेंगे। ये बहुत फेमस है मोमोज़ की डिज़ाइन, आपने बहुत बार देखा होगा। तो देखिए पोटली ऐसे बन गई है, बीच में थोड़ा गैप छोड़ना है, एकदम से चोटी ऐसे नहीं बनानी है, ताकि उस गैप की वजह से अंदर अच्छे से भाप जाए और हमारी सब्जियाँ पक जाए। तो सारे मोमोज़ हमारे बनके तैयार हैं। मैंने आपको दिखाया कुछ अलग अलग डिज़ाइन, और बाकी सारे मैंने क्लासिक वाले शेप में बना लिए। तो अब शुरू करते हैं। तो मैंने पानी रख दिया है भगोने में बॉईल होने के लिए। इसके ऊपर मैं एक जाली वाली प्लेट में ऑयल लगा दिया है, फिर उसके ऊपर मोमोज़ रखा है। प्लेट में आपको ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो मोमोज़ चिपक जाएंगे। और इसको ढक के हाई फ्लेम पे हम 10 से 12 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। हाई फ्लेम रखें और 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो जो मैदा है वो हार्ड हो जाएगा। देख सकते हैं आप मोमोज़ हमारे बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हैं। ये कुछ ट्रांसपेरेंट भी दिख रहे हैं, मतलब ये है कि हमें मोमोज़ अच्छे से पक के तैयार है। इसको हम निकाल लेंगे। तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी, और ऑयल लगने की वजह से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। आप चाहें तो आपके पास अगर स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी इसको पका सकते हैं। तो देखिए हमारे मोमोज़ तैयार है। मैंने मोमोज़ की चटनी के साथ इसको सर्व किया है। चटनी बहुत अच्छी है, स्पाइसी तीखी है। आप मेयोनेज़ के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो चटनी और मेयोनेज़ का कॉम्बिनेशन मोमोज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इस मोमोज़ को ज़रूर ट्राई करिए। आप इसको बनाएंगे तो आपको स्ट्रीट साइड पे मोमोज़ जाके खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, और इन मोमोज़ की चटनी की रेसिपी मैं अपने आने वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो आप ज़रूर ट्राई करिए मोमोज़ की रेसिपी को, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, बगल में आए हुए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।